नमस्कार प्यारे दोस्तों। रीजनिंग के अंतर्गत हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, जो लास्ट क्लास में हमने 5 वार की स्थिति का अध्ययन किया था, उस 5 वार की स्थिति के बाद यदि हम बात करें तो कैलेंडर के अंतर्गत बहुत सारी टाइपें हैं। उन टाइपों में से अपनी जो नेक्स्ट कंडीशन है या नेक्स्ट टाइप है, उस टाइप की आज हम चर्चा करते हैं। और वो दोस्तों आपको देखो सर्वप्रथम में 3 तरीके से डिवाइड करना है। जैसे जो अपना कैलेंडर होता है ना, इस कैलेंडर के अंतर्गत आपको इसको 3 कंडीशनों में डिवाइड कर देता हूं कि भैया सर्वप्रथम तो आपकी बारी आती है किसकी, दिनों के अंतर वाली। किसकी दोस्तों, दिनों का अंतर, दिनों के अंतर्गत। इसके बाद में माहों का अंतर या महीनों का अंतर, महीनों का अंतर। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे तो भैया वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर। इस तरीके से आपको 3 कंडीशन में सवालों को मैं करवाने जा रहा हूं। यहां पे सर्वप्रथम हम बात करते हैं दिनों के अंतर वाली कंडीशन। दिनों के अंतर वाली कंडीशन की भैया दिनों का अगर अंतर है, मतलब किसी एक ही महीने के अंतर्गत अगर आप घूम रहे हो उल्टे सीधे, तो वो आपके दिनों के अंतर्गत आएगा। जब आप एक महीने से दूसरे महीने में जाओगे तो वो आपके महीनों के अंतर से रिलेटेड आएगा। यदि आप एक वर्ष से दूसरी वर्ष में जा रहे हो तो वो आपका किससे रिलेटेड होगा, वर्षों से संबंधित होगा। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करने जा रहे हैं दिनों के अंतर वाली कंडीशन। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी एग्जाम के अंतर्गत काफी सारे सवाल छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। उन सवालों की चर्चा आज हम करते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करना होता है, जैसे इसके अंतर्गत सवाल कैसे आते हैं, तो आपकी कंडीशन तो क्या होगी दोस्तों, हेडिंग तो मेनली दिनों के अंतर वाले सवाल, दिनों के अंतर वाले सवाल, अंतर वाले प्रश्न या सवाल। प्रश्न, दिनों के अंतर वाले प्रश्न किस तरीके से हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों लिखिए, देखो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। आपसे कह दिया कि यदि सितंबर माह की, यदि सितंबर माह की 2 तारीख को शुक्रवार है, 2 तारीख को शुक्रवार है, तो इसी महीने की, तो इसी महीने की 25 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इस तरीके से मैंने आपके सामने प्रश्न लिख दिया। भैया सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, तो देखिए सर्वप्रथम तो आप बात कर लीजिए किसकी, कि भैया आपको कौन सी डेट दी है। तो उन डेटों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम आपको दे रखा है कि भैया 2 सितंबर की यदि हम बात करते हैं तो बार है आपका क्या, शुक्रवार। और दोस्तों आपसे बार पूछ रहा है किसका, 25 तारीख या 25 सितंबर का। 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना। देखो आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो दोस्तों ऐसा कर सकते हैं, आप देखिए कि भैया 2 तारीख को शुक्रवार है तो 2 में 7 जोड़िए, 2 में 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 तारीख को भी क्या बार पड़ेगा, शुक्रवार ही पड़ेगा। इधर यहां शुक्रवार था, अब दोस्तों 9 को शुक्रवार पड़ गया, 9 में 7 जोड़िए तो 16 को भी शुक्रवार पड़ेगा, 16 को भी क्या बार पड़ गया, शुक्रवार पड़ गया। 16 में 7 जोड़िए, 16 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों 23 को भी क्या बार पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। अब दोस्तों तारीख के नजदीक पहुंच गए आप 25 के, तो भैया जब 23 को शुक्रवार है तो 24 को क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार, और भैया 25 को क्या हो जाएगा, रविवार। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो कि रविवार आंसर आएगा सर। तो बिल्कुल दोस्तों रविवार आंसर आपका सही है, चाहे आप इस तरीके से निकालें चाहे दूसरे पैटर्न से निकालें। दूसरा पैटर्न क्या है
कि आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसी स्थिति में। देखो दोस्तों यहाँ पे तो टाइम लगेगा, ये तो फैक्ट है, क्योंकि 7 जोड़ने में बहुत से पे तो 16 और 7 जोड़ेंगे तो न जाने क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो उनसे बचना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बड़ी वाली डेट में से, बड़ी वाली डेट कौन सी है आपकी 25, भैया 25 में से आप छोटी वाली डेट को घटाइए। छोटी वाली डेट क्या है 2, 25 में से 2 गए तो दोस्तों कितने बच गए 23 बचे। अब 23 में आप 7 का भाग दे दीजिए, क्योंकि भैया सप्ताह 7 दिन का होता है। तो 23 में 7 का भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा, शेष निकालना है आपको। तो 7 दिया 21, शेष कितने बच गए दोस्तों 2, भैया 2 आपके शेष बचे। 2 क्या बच रहे हैं दोस्तों शेष। अब जितने दिन शेष बचे हैं उतने ही दिन आपको कहां चलना है, आगे या पीछे। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले 2 तारीख आती है, उसके बाद 25 आती है। तो 2 के बाद 25 आती है, मतलब 2 के आगे तो आएगी 25। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 शेष बच लेना, तो 2 दिन आगे चलिए। तो शुक्रवार तो पहले ही था, ये रहा। शुक्रवार के बाद चलेंगे देखो शनिवार और भैया रविवार, 2 दिन ही चलना है हमको। तो शनिवार और रविवार, अर्थात 25 तारीख को क्या बार हो गया दोस्तों, रविवार हो गया, क्योंकि शुक्रवार से हमें 2 दिन चलना था। शुक्रवार तो दिया है उसने, और 2 आपके बच गए शेष। तो इस तरीके से लिख दीजिए 1 2। तो शुक्रवार के बाद यहाँ पे शनिवार, और यहाँ पे दोस्तों क्या बार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, रविवार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसी तरीके से सवाल करने, ना कि इतनी रामायण लिखनी है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ से 25 देखा, 25 में से 2 को घटाइए, 23 आ गया, 23 में 7 का भाग दिया, 2 शेष बच गया। 2 दिन भैया आगे जाना है, शुक्रवार और शनिवार। ये 2 दिन तो शुक्रवार आपको दिया, शनिवार से चलेंगे शनिवार रविवार, रविवार हो गया आपका आंसर। ठीक है, कुछ लिखना ही नहीं है, कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है 1% भी। ठीक है, मुंह जबानी सवाल होना चाहिए ऐसा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कोई सा भी महीना हो सकता है दोस्तों। जैसे बात कर ले यहां से कि भैया 5 तारीख को, यहां मान लेते मंगलवार है, 5 तारीख को क्या बार है, मंगलवार है। तो भैया आपसे कह दे कि 25 तारीख को कौन सा बार होगा। 5 तारीख को मंगलवार है, तो 25 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो कुछ भी नहीं दोस्तों, वही 25 में से आप 5 घटाइए, क्योंकि बड़ी वाली डेट में से छोटी वाली डेट को घटा दें। तो 25 में से 5 के दोस्तों कितना बच गया 20। अब 20 में लेते हैं 7 का भाग, 7 का भाग लेंगे दोस्तों, शेष कितना बच गया 6। अब जब 6 शेष बचा है आपका, तो भैया 6 दिन आपको कहां चलना पड़ेगा दोस्तों, आगे या पीछे। तो आगे जाना पड़ेगा, कितने दिन 6 दिन। अब आपका सबसे एक बेहतर तरीका और है यहाँ पे कि 6 दिन आपको आगे बढ़ना है। तो आप ये देखिए 6 में कितने जोड़ूं कि ये 7 आ जाए, 6 में कितने जोड़े कि ये 7 हो जाए। तो दोस्तों कितना जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा ना। तो भैया एक आपने इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें से एक कम कर दीजिए, अर्थात एक उल्टे आ जाइए आप सीधे। एक उल्टे आएंगे मंगलवार से, एक दिन उल्टे आएंगे तो कौन सा बार आएगा, सोमवार। तो आपका आंसर सोमवार। आप कहें साहब नहीं, हम पे तो उल्टे में तो मजा नहीं आया, कैसे सीधा ही जाना है हमें, तो हम पे उल्टा नहीं चला जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ भी वही स्थिति है कि मंगलवार तो आपको दे रखा है, मंगलवार से आपको 6 दिन आगे चलना है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है भैया, चलिए मंगलवार से चलेंगे यहाँ पे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या आ गया सोमवार। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं। या तो भैया आप 6 दिन प्लस करना है, तो इसमें की जगह -1 कर दीजिए, तो -1 करते ही आपका सोमवार आंसर। क्योंकि दोस्तों 6 दिन आगे बढ़ने के बजाय आप जब आगे की बोले तब तो पीछे चलना होता है इस कंडीशन में, और जब पीछे जाना होता है तो 1 दिन आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति आपको थोड़ी सी ध्यान से देखनी है। और देखिए चलो मैं कह दूं कि भैया यही शॉर्ट में लिख देता हूं सवाल को। आपसे कह दिया कि 5 दिसंबर को शनिवार है, तो भैया 27 दिसंबर को क्या बार होगा,
दोस्तों इसीलिए मैं एक महीने में चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सवाल करवाने हैं किससे रिलेटेड, दिनों के अंतर से रिलेटेड। तो दिनों वाले तो भैया एक महीना के अंदर ही घूमना पड़ेगा आपको। तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो वही कहानी, बड़ी डेट में से छोटी वाली डेट को घटाइए। तो 27 में से आप भैया किसको घटाओगे, 5 को। दोस्तों कितने बच गए, 22। 22 में 7 का भाग दे दीजिए, शेष कितना बच गया, 1। अब एक शेष बच रहा है, अगर आगे वाली डेट में पूछ रहा है तो आगे बढ़ना है, पीछे वाली पूछता तो पीछे जाते। तो दोस्तों क्या बार होगा बताइए, शनिवार से एक दिन आगे जाना है, तो शनिवार का अगला दिन कौन सा होगा, रविवार। आपके इस प्रश्न का जवाब, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाले सवाल होते हैं। अब मैं थोड़ा सा बैकडेट में जाता हूं एक बार। जैसे आपसे कह दिया, ये तो एक धनात्मक स्थिति के सवाल थे, और ऋणात्मक के देखिए, आपसे कह दिया जाए कि 24 सितंबर को रविवार है। 24 सितंबर को क्या है, रविवार है। तो बताइए दोस्तों 5 सितंबर को क्या बार हो। इस तरीके से भी सवाल हो सकता है कि आगे वाली डेट का दे दे और पीछे वाली डेट का पूछ ले। आपसे कह दिया जाए कि भाई आज 24 तारीख है, 24 सितंबर हो गया साहब, 24 सितंबर को आज रविवार है, तो यार 5 तारीख को कौन सा दिन था। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति कह दे तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको, वही काम, बड़ी डेट में से छोटी वाली को घटाइए। 24 में से 5 घटाना है, 24 में से 5 गए दोस्तों, कितने बच गए, 19। अब 19 दिन आपके बचे हुए, तो 19 में आप किसका भाग दे दीजिए, 7 का। 7 का ही क्यों देते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो अपना कैलेंडर का बेसिक इंट्रोडक्शन था, सामान्य परिचय, उसके अंतर्गत मैंने बताया कि 7 भैया यहाँ सप्ताह 7 दिनों से मिलकर बनाए। तो 7 का भाग देने के बाद में जो दिन शेष बचेंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, अतिरिक्त दिन या विषम दिन। तो यहाँ पे विषम दिन निकालना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो विषम दिन कितने बच जाएंगे दोस्तों, भैया 7 दूनी 14, बच गए कितने दोस्तों, 5। 5 विषम दिन बचे या 5 शेष दिन बचे सप्ताह बनने के बाद। 19 दिन में से अगर बात करें तो 2 बार भाग गया, तो भैया भाग गया जिसको भाग जाने दो, क्योंकि 2 सप्ताह बनी है, जाने दो, उससे तो कोई मतलब है नहीं आपको। तो बचा क्या है, शेष। तो शेष बच रहा है दोस्तों 5। अब जब 5 शेष बचा है तो आपको 5 दिन आगे चलना है या पीछे आना है, वो चीज देखिए। तो दोस्तों यहां से सवाल का इसका डिसाइड करेगा कौन, ये भैया 24 सितंबर का बार दिया है और आपको पूछ कहां का रहा है, 5 सितंबर का। जब 24 तारीख में आप आ गए तो भैया 5 तारीख मेरे पीछे रह गई या आगे आएगी, पीछे गई ना। तो पीछे गई दोस्तों, कितने दिन पीछे, आपको बैक चलना है 5 दिन पीछे की साइड में, पीछे चलेंगे दोस्तों। तो 5 दिन देखो आपको रविवार दे रखा है, रविवार से 5 दिन आपको बैक आना है, अर्थात यहाँ का बार बताना है। भैया रविवार से जस्ट पहले कौन था, शनिवार होगा दोस्तों। शनिवार से जस्ट पहले कौन था, तो शुक्रवार होगा। शुक्रवार से जस्ट पहले कौन था, तो आप कहेंगे साहब गुरुवार था। गुरुवार से जस्ट पहले आपका बुधवार था, और बुधवार से पहले दोस्तों आपका मंगलवार था। अर्थात आपका ये प्रश्न का जवाब क्या होगा, मंगलवार होगा, क्योंकि जब 24 सितंबर को रविवार है तो 5 सितंबर को कौन सा दिन था, मंगलवार था। लेकिन भाई साहब इतने बैक चलने पे बहुत से तो गुरुवार से पहले देख रहे हैं, लेकिन गुरुवार से पहले शुक्रवार करेंगे, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। क्योंकि 5-5 दिन जब बैक आना होता है तो आप बैक मत आइए। मैंने दिखाया था आपको कि जब आगे हमें 5 दिन पढ़ना था, तो मैंने कहा 6 दिन का सवाल था कि 6 दिन हमें आगे बढ़ना है, तो 6 दिन आगे बढ़ने के बजाय में 1 दिन बैक आया। लेकिन यहाँ बैक वाला कंडीशन है, तो बैक वाली कंडीशन है, तो आपको 5 दिन बैक ना आके, ये देखिए 5 में कितना जोड़ूं कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे साहब 2 जोड़ दीजिए बस। तो आपको 2 जोड़ लेना, 7 करने के लिए +2 करना पड़ेगा, तो आप रविवार में +2 कर दीजिए। रविवार से +2 करेंगे तो दोस्तों देखो रविवार के बाद सोमवार, और दोस्तों यहाँ पर कौन सा बार आएगा, मंगलवार। तो इस तरीके से आप तुरंत ही पहुंच गए, क्योंकि 2 दिन ही तो आगे चलना था। इधर 5 दिन बैक आएंगे, जवाब का आंसर पहुंचेंगे, इधर आप सीधे ही 2 दिन आगे प्लस कर दीजिए। यहां देख लेना, आपको जब बैक चलना होता है तो आगे बढ़ना है, आगे चलना होगा तो आपको पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, सवाल की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि 5-5 दिन बैक जाने में मेरे भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाओगे कि शनिवार के बाद यहाँ रविवार कर दोगे। ठीक है, जबकि पहले वाली कंडीशन में चल रहे, बैक आना पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो आपको ये वाली कंडीशन ना फॉलो करके ये वाली फॉलो करनी है। अगर आपके 3 या 4 से अधिक है तो
चलो एक सवाल और बताइए। देखो मैं आपसे बोल दूं कि 31 जनवरी को रविवार है। 31 जनवरी को दोस्तों क्या है? रविवार। तो आपसे कह दिया जाए साहब 1 जनवरी का बार बताइए, क्या करेंगे? बैक चलना पड़ेगा आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास जो थी अपने 5 वार की स्थिति, उसके अंतर्गत मैंने पहले ही ये सारी चीजें क्लियर करवा दी कि 1 तारीख व 29 तारीख, 1 तारीख और 29 तारीख, 2 तारीख व 30 तारीख, 29 तारीख व 30 तारीख, सॉरी 1 व 29, 2 व 30, 3 व 31 तारीख, इनके बार दोस्तों क्या होते हैं? समान होते हैं। ध्यान रखना, 1 तारीख का बार और 29 तारीख का बार, जो 1 तारीख को बार है वही 29 तारीख को बार होगा, जो बार 2 तारीख को है वही बार 30 तारीख को होगा, और जो बार 31 तारीख को है वही बार कहाँ होगा? 3 तारीख को। चाहो तो आप डायरेक्ट ही आ सकते हो, कहाँ पे? बैक। डायरेक्ट बैक आओगे दोस्तों, कितना आ सकते हो कि भैया 31 तारीख का आपको बार दिया है तो 31 से डायरेक्ट 3 पे आइए कि भैया 3 तारीख को भी क्या बार है दोस्तों? रविवार है। जबकि आपसे पूछा किसका है? 1 तारीख का, तो भैया 2 तारीख को कौन सा बार होगा? जब रविवार है तो यहाँ पे शनिवार होगा। रविवार से जस्ट पहले कौन होगा? शनि होगा। और शनि से जस्ट पहले कौन होगा दोस्तों? शुक्र होगा। तो आपका आंसर शुक्र। इस तरीके से आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें हमारा पैटर्न फॉलो करना है, ना कि ये वाली चीज, क्योंकि ये वाली चीज तो आपको मैंने समान कैलेंडर में पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो देखिए यहाँ से कि भाई इसको हम कैसे करें, डायरेक्ट में सॉल्व करना है। तो 1 जनवरी का बार पूछ रहा था हमसे, तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बड़ी डेट में से छोटी वाली घटाइए। 31 में से आपको 1 घटाओगे तो दोस्तों क्या निकलेगा? 30। 30 में 7 का भाग दे दीजिए, शेष कितना बच गया? 2 शेष बच गया आपका। अब जब 2 शेष बच गया तो भैया 2 दिन आगे चलना है या पीछे? तो मेरे प्यारे दोस्तों 31 का बार दिया है और 1 तारीख का बार पूछा है, उसी महीने के अंतर्गत, अर्थात बैक जाना पड़ेगा आपको, पीछे जाना पड़ेगा। कितने दिन? 2 दिन। तो आपका रविवार तो है ही है, रविवार से दोस्तों 2 दिन पीछे आइए, तो भैया 1 और 2, अर्थात 1 के दिन क्या बार होगा? जो यहाँ रविवार, तो यहाँ इससे जस्ट पहले कौन होगा? शनिवार होगा। और शनिवार से भी जस्ट पहले कौन सा होगा दोस्तों? तो शुक्रवार होगा। तो आपका इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या होगा? शुक्रवार होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो शुक्रवार आंसर हो गया। अब आप चाहो तो ये वाली कंडीशन फॉलो कर लो कि भैया 1 को शुक्रवार है तो 29 को भी शुक्रवार हो, 2 को क्या है? शनिवार, तो 30 को भी शनिवार हो, और भैया 3 को रविवार है तो इस तरीके से 31 को भी रविवार ही हो। इस तरीके से कर सकते हो आप। आगे पीछे जाना थोड़ा सा, बस कंडीशन यही ध्यान रखनी है कि अगर हमसे सवाल बैक डेट का पूछा है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, और दोस्तों आगे आने वाली डेट का पूछा है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल देखते हैं। अब इसके बाद में भैया आपकी कंडीशन आ जाती है कौन सी? महीनों के अंतर की स्थिति। महीनों के अंतर की स्थिति के अंतर्गत क्या होगा है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा जितना हो सके उतना। दिनों के बाद में भैया क्या आएंगे हम? महीनों की स्थिति के अंतर्गत। भैया महीनों के अंतर्गत यदि हम देखें तो स्थिति क्या बनेगी वो देखिए। मैं आपसे कह दूं 1 जनवरी 2022 को शनिवार है, और आपसे कह दिया जाए कि 15 फरवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस तरीके से यदि आपसे सवाल पूछे तब आप क्या करोगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आप एक चीज देख लीजिए सिर्फ
कि भैया 1 जनवरी का बार दिया है, तो सर्वप्रथम पहली चीज तो यहाँ पे ये है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का है। वो मैं लास्ट वीडियो में वैसे बता चुका हूँ, और अभी अगर आप देखना चाहें तो एक बार और देख लीजिए दोस्तों। अपने हाथ की मुट्ठी साफ रहती है, बाकी आपके सारे गायब हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देखिए इस तरीके से, भैया जो ऊपर आएगा वो तो आपका 31 दिन का होगा, और जो नीचे जाएगा वो 30 दिन का, छोड़ के किसको, फरवरी को। फरवरी भैया या तो 28 की होगी या फिर 29 की होगी, वो लीप वर्ष पे या साधारण वर्ष पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लीप वर्ष के अंतर्गत फरवरी होती है 29 की और साधारण वर्ष में होती है फरवरी 28 की। तो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कौन सी वर्ष साधारण है कौन सी लीप है, वहां से देख लेना आप एक बार। 2022 साधारण वर्ष है पहली चीज तो आपकी। अब 2022 साधारण है तो भैया इसके बाद यहाँ पे ये तो फिक्स हो गया कि फरवरी कितने दिन की आएगी, 28 दिन की आएगी। लेकिन 28 तारीख से साहब हमारा काम ही नहीं पड़ रहा, तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है अपन, चाहे लीप हो चाहे साधारण हो, क्योंकि यदि फरवरी को आप क्रॉस करके जाते तब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भैया फरवरी है कितने दिन की है। तो आपको ये है कि जनवरी का पता होना चाहिए यहाँ पे मूल रूप से, तो भी जनवरी कितने दिन की होगी टोटल। तो भैया जनवरी टोटल मिला के अगर देखें तो जनवरी होती है दोस्तों, ऊपर देख लीजिए, यहाँ जो ऊपर आएगा वो 30 का, वो सॉरी 31 का, और नीचे जाएगा वो 30 का, फरवरी को छोड़कर। तो देखिए जनवरी ऊपर आई 31 की हो गई, फरवरी नीचे गई छोड़ दो, फरवरी के बाद फिर ऊपर आए मार्च आ गई, मार्च के बाद फिर नीचे गए अप्रैल, तो अप्रैल दोस्तों नीचे जा रही है वो 30 दिन का होगा, और ऊपर आएगा वो 31 दिन का। अप्रैल के बाद में मई 31 की आएगी, फिर आएगी जून नीचे गई, फिर आएगी जुलाई, तो जुलाई 31 की हो गई, फिर अगस्त, भाई जुलाई से इधर से आए तो इधर आना पड़ेगा, ऊपर ही आएंगे, तो अगस्त हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, एकमात्र क्रमागत 2 महीने ऐसे हैं कैलेंडर के अंतर्गत जो लगातार 31 दिन के पड़ते हैं। कौन कौन से, जुलाई और अगस्त। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप अगस्त पे थे, अगस्त के बाद भैया नीचे जाएंगे तो सितंबर, फिर भैया अक्टूबर फिर से 31 दिन का हो गया, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर नीचे गए 30 दिन का हो गया, फिर नवंबर के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ऊपर आएंगे दिसंबर। अब दिसंबर भी कितने दिन का हो गया, 31 दिन का हो गया। तो इस तरीके से जो ऊपर आए वो तो आपके कितने दिन के हैं, 31 दिन के, और जो नीचे गए हैं वो वाले कितने हैं, 30 दिन के। बाकी छोड़ना किसको है, फरवरी को। फरवरी लीप वर्ष और साधारण वर्ष पर डिपेंड करेगी दोस्तों। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि जनवरी कितने दिन की होगी दोस्तों, 31 दिन की होगी। अब 31 दिन की है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 31 में से आपको वो वाली डेट घटा देनी है जिसका बार दिया है। किसका देना है, वो 1 जनवरी का। तो 31 में से 1 गया तो दोस्तों जनवरी के दिन कितने बच गए आपके सामने, 30। जनवरी कितने दिन बच गए, 30 दिन। अब मेरे प्यारे दोस्तों चाहो तो आप एक काम भी कर सकते हो कि यहां से स्थिति ये आ रही है कि भाई 31 तारीख के बाद यहां से निकाल सकते हो इस तरीके से टोटल, लेकिन आपको इसके बजाय फिर एक काम कीजिए, देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से 1 तारीख के बाद निकाल दीजिए आप, भाई 31 में पहुंच जाएंगे। 31 तारीख को क्या बार पढ़ना है, क्योंकि 31 तारीख है, तो 31 तारीख के बाद में फिर आप फरवरी पहुंचेंगे तो वो तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। उसके बजाय बेहतर यही है कि आपके भैया जनवरी टोटल 31 दिन की है, तो 31 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी है ये चीज निकालिए। 31 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखिए, एक तो जनवरी है आपकी जो कितने दिन की है, 31 दिन की। जनवरी के बाद दोस्तों तो क्या है आपकी, फरवरी कितने है भैया, डेट दे रखी है आपको 15, क्या दे रखी है, 15 तारीख दे रखी है, इसलिए आपको ये 15 ही लेनी है। 31 और 15 को ऐड कर लीजिए। 31 और 15 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 46। 7 का दे देंगे भाग, 7 छिक्की 42, भैया 42 घटाइए तो कितने बच गए, 4। अब दोस्तों आपके ये 4 क्या है, विषम दिन है। 4 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, विषम दिन। अब विषम दिन 4 है तो आपको भैया 4 दिन कहां जाना पड़ेगा, आगे या पीछे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ना पड़ेगा, क्यों कि भैया जनवरी का बार दिया है और फरवरी में पूछा है, जनवरी के बाद आगे ही तो आती है फरवरी, तो ऐसी स्थिति में कितने दिन आगे चलना पड़ेगा आपको, 4 दिन आगे चलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों शनिवार से 4 दिन आगे बढ़िए। देखो शनिवार के बाद यहाँ पे आपका संडे हो जाएगा, या मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, अर्थात गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो शनिवार से चले, यहाँ रविवार हो गया, सोमवार हो गया,
मंगलवार हो गया और मंगल के बाद बुधवार हो गया। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो गया? बुधवार हो गया। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए और बताइए। मैं आपसे बोलता हूं कि भैया 15 जनवरी 2020 को शुक्रवार, 15 जनवरी 2020 को शुक्रवार है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि 10 मार्च को क्या वार होगा? 10 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इस तरीके से आपसे प्रश्न कर दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वही कहानी है कि भैया जनवरी में 15 दिन तो आपके निकल चुके हैं, तो दिन शेष कितने और बच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल जनवरी की अगर बात करें तो कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है। तो 31 में से भाई 15 तो आपके गए, तो बचे कितने? 31 में से 15 को लेस कीजिए, कम कीजिए। 31 में से 15 गया दोस्तों, कितने बच गए? जनवरी के अंतर्गत 16 दिन बचेंगे, क्योंकि टोटल 31 की है। तो 16 तो जनवरी की प्लस फरवरी आएगी कहीं बीच में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा लोचा है क्या कि फरवरी भैया कितने दिन की है? 28 की है या 29 की है? तो ऐसी स्थिति आपको क्लियर करने के लिए वर्ष देखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों वर्ष कौन सी है आपकी? 2020। 2020 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो भैया चालू वर्ष है, तो चालू वर्ष के अंतर्गत 4 का भाग देके देख लीजिए, यदि भाग चला गया तो दोस्तों कैसी वर्ष होगी? लीप वर्ष। और नहीं जाता तो साधारण। तो यहाँ ये कैसी वर्ष हो गई? लीप वर्ष हो गई। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की आती है? 29 दिन की होगी। तो फरवरी में मेरे दोस्तों कितने आएंगे? 29। फिर भैया फरवरी के बाद आपसे पूछ रहा है वो मार्च में, तो मेरे प्यारे मार्च की जो डेट दी है वो डेट सेम टू सेम लिख लीजिए। मार्च में भैया आपके 10 लिख देना है। अब इनको आप चाहो तो विषम दिन निकाल लीजिए, नहीं तो इनको सबको जोड़ लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों इनको जोड़ेंगे ना तो थोड़ी सी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है? आपको 29 और 16 को ऐड करना है। 29 और 16 45, 10, 55 हो रहे हैं आपके टोटल। तो आप एक काम कीजिए, 7 का भाग देके यहाँ से संख्या निकालिए छोटी। 2 7 दूनी 14, 2 शेष बचेंगे। इधर देखें 7 चौक 28, यहाँ पे 1 शेष बच गया और 7 एकम 7, 3 शेष बच गए। या आप चाहो तो भैया इस तरीके से देखो 29 और 16 45, 10, 55 हो रहे थे, तो इनको आप ऐसे भी जोड़ लेते, 7 का भाग दे देते, 7 8 56 मतलब 6 शेष बचते आपके। यहाँ भी आप जोड़ेंगे ना तो वही शेष बचेंगे जो वहां बचते। तो देखिए 3 और 1 4 और 2 6। ये शेषफल वाली कहानी मैंने शेषफल प्रमेय में अभी थोड़ी देर पहले की क्लास में बताई थी, तो वहां भी आपकी यही स्थिति थी। तो आप इनको अलग अलग शेषफल निकाल सकते हैं या फिर भैया एक साथ निकाल लो आप ऐड करके। तो एक साथ तो ऐड करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं और ऐसी संख्याओं को जोड़ने में आप शायद ज्यादा टाइम नहीं लोगे। तो ऐसी स्थिति में टोटल आपका जो शेष है वो कितना निकल के आ गया? 6। अब मेरे दोस्तों 6 दिन आपको आगे बढ़ना है या पीछे? तो मेरे प्यारे दोस्तों जनवरी के बाद ही तो आती है मार्च, तो आगे आना पड़ेगा भाई। जनवरी यहाँ है, फरवरी अगली स्टेप में आएगी, उससे अगली स्टेप में मार्च आएगी, तो मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ना है कितना दिन? 6 दिन। अब दोस्तों 6 दिन आप आगे बढ़ोगे तो भैया शुक्रवार से 6 दिन आगे जाइए। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, आपको लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। 5 तो ये है और एक इधर वाला ले लो 6। शुक्रवार है, शुक्रवार से अगले में चले शनि, शनि के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध और भैया क्या बार आ गया? गुरुवार आ गया। तो ऐसी स्थिति में 6 दिन आपको आगे जाएंगे तो आपका गुरुवार आएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इससे भी बेहतर मैंने आपको बताया कि जब 6 दिन आगे चलना है या पीछे चलना है, जब आगे जाते हैं तो पीछे चलो और पीछे जाना होता है तो आगे आते हैं। तो 6 में कितना जोड़ूं कि ये 7 आ जाए? 6 में कितना जोड़े कि ये 7 हो जाए? तो आप कहेंगे साहब 1 जोड़ दो बस और 7 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों शुक्रवार से एक दिन ही बैक आ जाओ ना, जितना जोड़ते हैं उतने दिन कहाँ आना है? बैक आना है। तो शुक्रवार से एक दिन पहले की अगर बात करें तो शुक्रवार से पहले कौन सा वार होता है? गुरुवार। आंसर भाई, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और कीजिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन, बाकी इससे रिलेटेड सवाल और भी आने
मैं आपसे कह दूं 8 मार्च को शनिवार है, तो भैया 9 नवंबर को कौन सा वार होगा? 9 नवंबर को कौन सा वार होगा? चाहे कोई सी वर्ष हो, क्योंकि भैया फरवरी निकल चुकी है, तो फरवरी निकलने के बाद तो वर्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्ष में प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ फरवरी से, क्योंकि वहां पे फरवरी डिस्टर्ब हो जाती है, वो कभी 28 की कभी 29 की, तो इसमें तो फरवरी का काम ही नहीं पड़ रहा है। तो आप सीधे से बढ़िए 8 मार्च से 9 सितंबर को जा रहे हैं, बताइए क्या बार होगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम अगर समझने की बात है थोड़ी सी, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे कहीं भी या नहीं पढ़े तो अपने से पढ़ना इस चीज को, कि मेरे प्यारे दोस्तों मार्च और नवंबर का जो कैलेंडर होता है वो आपका समान होता है। मार्च और नवंबर का कैलेंडर होता है ना, वो समान होता है, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे वो लीप वर्ष हो। जब भैया 8 मार्च को शनिवार है तो 9 नवंबर को भी शनिवार ही होगा। मार्च नवंबर कैलेंडर समान होता है, मैंने कहा कि भैया जो 8 तारीख को यहाँ बार है वही 8 तारीख को बार कहाँ होगा? नवंबर में होगा। मार्च नवंबर का चाहो तो अपनी मोबाइल में कैलेंडर खोल के देख सकते हो, समान होता है। 1 तारीख को जो बार मार्च में होगा वही आपका कहाँ होना है? नवंबर में। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पता है तो भैया क्या बार हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो यहाँ मैं कहता हूँ कि 8 नवंबर को भी क्या बार है दोस्तों? शनिवार ही होगा ना। भैया कैलेंडर समान है तो यहाँ शनिवार है तो यहाँ भी शनिवार होगा। तो 9 को कौन सा आएगा मेरे प्यारे? शनिवार के बाद चलेंगे तो आपका रविवार। ये आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया। लेकिन ऐसे अपनी आत्मान को संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आपने कभी साहब समान कैलेंडर वाली स्थिति हमने कभी पढ़ी नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास इसी की होनी है वैसे तो, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ पूरा पैटर्न। यहाँ से देखिए कि भैया पैटर्न से ये रविवार निकलेगा या कुछ और निकलेगा, तो वो गुरुजी एक बार चेक करके बताइए हमें। तो बिल्कुल आपको दोस्तों चेक करके बता देता हूँ मैं कि भाई यहाँ से यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मार्च की बात कर लेते हैं। भैया मार्च कितने दिन की होती है? टोटल 31 दिन की होती है। 31 में से आप 8 घटाइए, 31 में से 8 गए तो दोस्तों कितने बच जाएंगे? 23 तो मार्च के बचे। मार्च के बाद दोस्तों आती है अप्रैल। अप्रैल कितने दिन की होगी दोस्तों? 30 दिन की। अप्रैल के बाद आएगी दोस्तों मई। मई होती है आपकी 31 दिन की। फिर आएगी दोस्तों जून, 30 दिन की होती है। जून के बाद आएगी जुलाई, जो भैया कितने दिन की होती है? 31 दिन की। जुलाई के बाद दोस्तों अगस्त आएगा। अगस्त भी कितने दिन का होता है? 31 दिन का। अगस्त के बाद सितंबर आएगा। सितंबर भी कितने दिन का होगा आपका? 30 दिन का। और फिर आएगा आपका अक्टूबर। अक्टूबर कितने दिन का होगा? 31 का होगा। अक्टूबर के बाद में आएगा कौन? नवंबर। अब नवंबर की यदि हम बात करें तो नवंबर में कितनी डेट की बात हो रही है दोस्तों? 9 की। तो 9 को भैया नवंबर में लेना है, जो डेट दिया है वही लेना लास्ट में। अब आप इनको जोड़िए, तो दोस्तों जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इनमें विषम दिन निकाल दीजिए, 7 का भाग दे देखें। तो देखो यहाँ पे देखें विषम दिन की संख्या कितनी है? 2। 7 के 21, 2 शेष बचेंगे। यहाँ कितने शेष बचेंगे? 2। यहाँ कितने बचेंगे? 3। यहाँ 2, यहाँ 3, 3, 2, इधर देखें तो 3 और भैया 2। ये स्थिति हुई। अब आप इनको तो आराम से जोड़ सकते हो छोटी छोटी संख्याओं को। तो बिल्कुल जहां भी योग 7 हो जाए वहीं सल्टा दो। 3 2 5 2 7 कैंसिल। भैया 3 2 5 और 2 7, ये हो गया। 3 और 3 6 और 2 8 हो गए दोस्तों। अब भैया 8 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 8 में आप 7 का भाग देना पड़ेगा, तो शेष कितना बचेगा? 1। मार्च से नवंबर में पहुंचना है। मार्च से नवंबर जाएंगे तो आगे तो बढ़ेंगे। तो दोस्तों शनिवार से 1 दिन आगे जाइए। शनिवार से 1 दिन आगे जाएंगे तो रविवार। तो कहानी कहीं है कि घूम के पहुंच जाइए आप। शनिवार से 1 दिन आगे बढ़ना है हमको, तो भैया 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों शनिवार से अगला दिन आपका रविवार होगा। तो एक तो दोस्तों ये वाला पैटर्न आप इससे सवाल कीजिएगा, और एक आप समान कैलेंडर से कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों एसएससी सीजीएल के अंतर्गत इस तरीके से एक सवाल पूछा था कि मार्च में दे दिया, शायद 10 मार्च दिया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कुछ ऐसा होता है कि वहां पे वो मनाया जाता है।
तो बताइए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शनिवार को मनाया गया, तो बताइए आपके नवंबर में कुछ 25 तारीख दी थी शायद, कि 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब बहुत से लोग भाइयों को तो यही पता नहीं था कि भैया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता कब है, 8 मार्च को होता है या 10, ऐसी स्थिति थी उसमें कुछ, तो उसका पता होना चाहिए डेट का कि भैया कौन सा डेट है। वहां पे जीके भी लगा दी और रीजनिंग भी आ गई, तो दोनों स्थितियों में इस तरीके से सवाल पूछ लिया। 25 का पूछा था, तो दोस्तों यहाँ से मार्च का नवंबर से अगर डायरेक्ट कनेक्शन बनाते तो शायद कुछ टाइम बचता। तो ऐसी कंडीशन है, ध्यान रखना, कई महीने ऐसे होते हैं जिनके कैलेंडर कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, वर्षों में भी रिपीट होते हैं। मार्च नवंबर हो गया, मैं आपको कह दूं सितंबर दिसंबर का आप कैलेंडर उठा के देखिए, तो ये भी बिल्कुल समान होते हैं। और भी कई सारी ऐसी मतलब महीने हैं जिनके कैलेंडर समान है, वो समान कैलेंडर में ही चर्चा करेंगे। बाकी एक लास्ट सवाल इसमें और देख लीजिए बस, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अगले पैटर्न की। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कह दूं भाई 5 अप्रैल को दे दिया मैंने रविवार, आपसे पूछ लिया कि 7 जून का बार बताइए सर, 7 जून को कौन सा दिन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाली जो डेट दी होती है उस डेट को आपको भैया जितने दिन का महीना है उसमें से घटाना पड़ेगा। अप्रैल की बात हो रही है तो अप्रैल लिखिए, अप्रैल कितने दिन की होती है, तो आप कहेंगे सर 30 दिन की होती है। 30 में से दोस्तों 5 निकल चुके हैं, तो बच कितने गए, 25, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिए। अप्रैल के बाद में भैया आएगी मई में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31 दिन होते हैं, तो 31 लिख दिया। मई के बाद आएगी दोस्तों जून में भैया 7 जून की वो बात कर रहा है, तो 7 जून की बात कर रहा है तो आप 7 ले लीजिए, 7 का भाग देके शेष बचा लीजिए, 7 या 21, 4 शेष तो यहाँ बच गए, 3 यहाँ पे बच जाएंगे, 7 चौका 28, 3 शेष बच गए, और दोस्तों यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 0। अब 4 और 3 जोड़े तो ये भी 7 हो गए, तो 7 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ भी विषम दिन कितने, 0। अब 0 प्लस 0 करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 0। और जब 0 विषम दिन होता है तो ना तो तुम आगे जा सकते और ना तुम पीछे आ सकते। तो ऐसी कंडीशन में भैया जो बार यहाँ है वही बार कहाँ है, यहाँ है। एक भी दिन आगे पीछे नहीं चलना, 0 दिन है अर्थात इनके बीच विषम दिनों की संख्या है, तो जो बार रविवार यहाँ है तो रविवार ही कहाँ पे होगा, 7 जून को होगा। तो ये आपका रविवार आंसर इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे प्रैक्टिस करना, जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करके हमें बताएं और आपकी समस्या का निदान करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे अगली कंडीशन समान कैलेंडर को पढ़ने जाएंगे। ठीक है भाई, जय हिंद, राधे राधे, ओके।